दोस्तों शुरू करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। इस पे हम लोग मेनली दो वीडियो देखेंगे और विल ट्राई टू कवर इट। आई डू अग्री दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड सब्जेक्ट, लेकिन काम भर कर लेते हैं सो दैट नंबर आ जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन आपको स्टडी ऑफ थ्योरी फिलोसफी ऐसे इट्स एन एमसीक्यू। आपको जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में नहीं कराऊंगा, बस कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आपके नंबर आ जाए। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ लीगल सिस्टम प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप वैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं हमें जाननी चाहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और वो किसने बोला था वो जान लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हु बिलोंग टू विच स्कूल। बस ये दो चीज। तीसरी चौथी पांचवी आपको बस मालूम रहना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, रिलेशन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस और रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स। बस इस पे आपको एमसीक्यू या एलएलएम एंट्रेंस के लिए इसका कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद एनालिटिकल स्कूल वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। इसके ऑल्टरनेट नेम्स क्या है? इंग्लिश स्कूल क्योंकि इंग्लैंड में इवॉल्व हुआ था। ऑस्टिनियन स्कूल क्योंकि ऑस्टिन इसका फादर कहा जाता है। एनालिटिकल स्कूल का फादर ऑस्टिन को कहा जाता है। इंपरेटिव स्कूल क्यों? क्योंकि जो ऑस्टिन ने थ्योरी दी थी इट वाज थ्योरी ऑफ इंपरेटिव, कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, आपको मानना है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है। और उसके बाद इसके बाद एक और मतलब वैसे ऑस्टिन पॉजिटिव स्कूल से भी, ऑस्टिन उसको पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं। तो मतलब पॉजिटिविस्ट बोलते थे जो लॉ के इस रोल को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। जेरमी बेंथम। इससे इंपॉर्टेंट बस ये है कि इसने थ्योरी ऑफ हिडोनिज्म दिया था। इसमें कहीं मैंने लिखा नहीं, लेकिन थ्योरी ऑफ हिडोनिज्म दिया था प्लेजर और पेन से रिलेटेड जेरमी बेंथम का। इसने एक यूटिलिटी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दी। ही इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म उस तरीके से। और इसका मतलब जेएस मिल भी इसके बाद जो आया था उसने भी यूटिलिटी को आगे ले गया था, लेकिन बेंथम इज द फादर। इसने यूटिलिटेरियन एक कैलकुलस डिसाइड किया जिसके पैरामीटर्स थे फ्रिक्वेंसिटी, कैपेसिटी, कुछ इस तरह चीजें थी नॉट इम्पोर्टेंट, जो कि वो बोलती हैं कि क्या कहते हैं 7 पैरामीटर थे, कौन इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। मतलब किसके तो यूटिलिटेरियन कैलकुलस की बात हो जाती थी उस तरीके से। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में जैसे सवाइनी एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। मोंटेस्क्यू भी आप याद रख सकते हैं जिसको आप सेपरेशन ऑफ पावर के साथ देखे थे। हेनरी मीन और पुच्ता, इसका बस नाम याद रखते हैं और स्टेटमेंट अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो कल मैं आपको दिखा दूंगा। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रीजन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ ऐसे वोक्स क्राइस्ट के कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, वो मैं कल जब हम थोड़े डिटेल में देखेंगे तो वो हम जान लेंगे। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड ऑन रीजन। और रीजन क्या हो सकते हैं? जस्टिस, फेयरनेस, रीजनेबलनेस। तो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लॉ। इसमें थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक, क्योंकि जॉन लॉक वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उसने भी बात की थी। इमैनुअल कांट बहुत बड़ा फिलोसफर है। हीगल, फिchte, ये लोग फिलोसॉफिकल स्कूल के लोग हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन्स सोशियोलॉजी एज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। इसमें रॉस्को पाउंड इंपॉर्टेंट होता है। ऑगस्टे कॉम्टे इंपॉर्टेंट है। बाकी डुगूट और एनरिच याद रख लो, रुडोल्फ वैन हेरिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट रॉस्को पाउंड, ऑगस्टे कॉम्टे है। इनकी जो मतलब सेल्फ वो जो इंटरेस्ट वाली जो थ्योरीज है वो सब हम कल देख लेंगे जल्दी से। रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी और इन एक्शन करता है। इट एक्सपीरियंस, इट मेनली फोकसेस ऑन फैक्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस। इसमें जैसे रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में प्रैक्टिकल बातों पे फोकस की जाती है, जैसे रूल्स ऑफ जजेस इन मेकिंग लॉ एंड द वैल्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी जज लॉ बनाते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जॉन ग्रे और ऑलिवर वेंडल। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? जैसे इकोनॉमिक व्यू में कार्ल मार्क्स, एंजियल्स की बात आ जाती है। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस में फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि वो स्टेट को एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी देखता है, क्योंकि इट इज गवर्न बाय मेन और लॉज ऐसे बनाते हैं जो मेल के लिए फेवरिंग रहते हैं। लीगल जूरिस्प्रूडेंस, सोर्सेज ऑफ लॉ भी एक जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? लेजिस्लेशन है जो कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर बनाता है। जुडिशियल रीजनिंग जिससे जजेस इंटरप्रेट करते हैं। customs, traditional practices that have legal standing in various cultures and societies. Essential legal concepts इसके लिए क्या क्या है? जैसे legal personality, who or what can be a subject of legal rights and duties, responsibility and liability। ये सब important नहीं है आपके इसके लिए।
तो ब्रॉडली हमने एक शुरुआत कर दी, इंट्रोडक्शन। कल हम इसको डिटेल में देख लेंगे और दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको ना, मेनली हम इसी एक बार स्कूल समझ लेंगे अच्छे से, जो जो हमारे काम के हैं, जैसे ऑस्टिन, बेंथम, रॉस्को पाउंड, हॉफेल्ड, ये सब चीजें, और उनके स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हु बिलोंग टू विच स्कूल। तो दोस्तों कल हमारे जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, उसके बाद हम एक और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत इन दिनों कुछ इरेगुलर, मैंने कुछ क्लास ही नहीं ली, थोड़ी मुझे रिस्ट ड्रॉप हो गया था। अब तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन मतलब ये, हाँ, जैसे इस जंग से ऊपर उठ नहीं रहा था, बट हो जाएगा। नो वरीज। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।